जी लॉसेस देख पॉइंट लें। जीरो सिक्स फोर पॉइंट लॉस जीरो सिक्स फोर वॉट 0.064 मेगावाट। सिक्स वॉट मेगावाट। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर के लॉसेज हैं, वायरिंग लॉसेज होंगे ये। ठीक है, और सही। रेक्टिव पावर डिमांड देखें कितनी होगी, कि ट्रांसफार्मर कितनी रेक्टिव पावर डिमांड कर रहा है, वो 53.936 माइनस कितना आएगा 51। इसमें साइंस मत लीजिएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है वो मोड आ जाएगा, हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 51.9216 कितना आ रहा है रेक्टिव पावर? टू पॉइंट टू टू पॉइंट जीरो वन फोर फोर 0144 मेगावार मेगावार मेगावाट। ना। हम्म। तो आप ये देखें रेक्टिव पावर डिमांड, ये ट्रांसफार्मर की डिमांड है, ये ऑन लोड जो वायरिंग के अक्रॉस वो कंज्यूम कर रहा है। साइंस सही। भी आपको समझ आ गया, यानी कि सेकेंडरी से प्राइमरी साइड की तरफ पावर को फ्लो कर रहा है। अगर ये टेप सेटिंग आपका सेकेंडरी साइड है, मैं आपको वर्बली कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ मैंने कैलकुलेशन तो परफॉर्म नहीं की हुई, उसकी स्लाइड्स में नहीं है, आप ये खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपको प्रोसीजर समझ आ गया? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें पहले, फिर मैं आपको एक नई आइडिया इसमें कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। ये बताएं। सर वो मेरा नेट का इशू था, मुझे ये बता दें कि ये U1 और U2 हमने 1 पर यूनिट में लिया। ये गिवन था, डाटा में मैंने प्रोवाइड किया हुआ था, अच्छा। ये गिवन है। देखिए जाहिर सी बात है, सही है। आपने पावर फ्लो इक्वेशन अप्लाई करनी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, अभी हमने फाइंड आउट करना है पी और क्यू, ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है आपको वोल्टेजेस पता होने चाहिए ना, सही सही सही। अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई। तो नहीं, ये आप मैंने वो कुछ बता रहे, गिवन में दिया था। आप स्टार्टिंग में बता रहे थे ना कि अगर टैप सेटिंग है तो हम इसको 1 कंसिडर करते हैं। नहीं नहीं, वो सिंपल मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था कि अगर हमारे पास टेप सेटिंग नहीं होती, ठीक है, सही और सही। अगर हमारे पास ये कंडीशन होती, तो मैंने पूछना था कि उस वक्त एक्टिव पावर फ्लो होती है कि नहीं होती। तो अभी हम जो इस न्यूमेरिकल से जो एनालाइज करना चाह रहे थे, वो ये करना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ टेप सेटिंग का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं सिस्टम के ऊपर। तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि वोल्टेज हमारे सही पास जो बैलेंस है, दोनों के बराबर है। तो नॉर्मल केस में एक्टिव पावर फ्लो नहीं होगी और एक्टिव पावर भी फ्लो नहीं होगी, लेकिन जब आप टेप सेटिंग की पोजीशन को चेंज करेंगे, तो देन बोथ ऑफ देम विल बी फ्लोइंग। तो ये थोड़ा सा इसको ठीक ठीक। डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना था। ठीक है, अब ये थोड़ा बेसिक्स आपको सही समझ सही आना सही। शुरू होगी, तो इसके बाद जब आप पावर फ्लो सॉफ्टवेयर वगैरह को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको पता होगा कि बिहाइंड द कोड क्या हो रहा है और उसका बिहेवियर जो है किस तरीका से होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इससे आपको क्लियर होना शुरू हो जानी चाहिए। अब मैं घर में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, ये मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ। इस चीज़ को नोट करें, अगर हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास टेप सेटिंग, ये एडमिटेंस और टेप सेटिंग का रिलेशनशिप है। ठीक है, हम्म। हमने ये देखा है कि हमारे पास जो एडमिटेंस है उसको हमने प्राइमरी साइड मॉडल किया है। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो टेप पोजीशन है उसके ऑपोजिट है, यानी कि उसके सेकेंडरी साइड है। और हमने ये देखा, अगर सही। ये -3 डालते हैं उसकी इस पोजीशन को, तो हमने कहा कि सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ फ्लो हो रही है। इसका मतलब हम्म। ये, अगर मैं इसको +3 करूं, तो मेरे नज़दीक इस न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का वो सेम आएगा जो अभी आए हैं, लेकिन साइंस चेंज हो जाएंगे। उस सूरत में हमारे पास जो पावर फ्लो होगी वो एक्टिव टू रेक्टिव पावर होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप घर पे सही। प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी भी हम देखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, अगर नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया अभी सरदार को बताया है कि हम पावर फैक्ट्री के ऊपर काम करेंगे, और अगली क्लास जो है वो ऑन कैंपस होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसमें हम इंशाल्लाह। स्टार्ट ही सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उसमें डिफरेंट नेटवर्क्स को मॉडल करेंगे जो हमने अभी मॉडल किया, और उसके बिहेवियर को, नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर आपको किस तरह के रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जो आप अपने एनालिसिस और उसके ऊपर कंक्लूजन वगैरह फॉर्मुलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी आपको मैथमेटिक्स तो क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप, एक चीज तो मैंने ये बताई कि अगर आप पोजीशन आपने -3 रखा है तो हमारे पास जो है पावर जो है सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ फ्लो हो रही है, यानी 2 to 1 फ्लो हो रही है। और अगर हम प्लस करते हैं इसी सेम कंडीशन में, तो हमारे पास जो पावर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1 से 2 की तरफ फ्लो होनी चाहिए। अब इसी में एक अनदर कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास ये टेप सेटिंग इसी तरफ होती जिस तरफ एडमिटेंस है, जिसकी जो हमने दूसरी डेरिवेशन परफॉर्म की हुई है, ठीक है, दैट वुड बी ए कॉलन 1। तो इसमें एडमिटेंस मैट्रिक्स आप चेंज करेंगे, वो दूसरा वाला एडमिटेंस मैट्रिक्स लेंगे जो हमने ड्राइव किया था। इस सूरत में अगर हम -3 करते हैं, तो ये मेरी एनालिसिस है जो मैं पहले कर चुका हूँ, इसको दोबारा आप वैलिडेट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, एनालिटिकली भी परफॉर्म करें। तो उस सूरत में हमारे पास जो पावर होगी वो फ्लो होगी प्राइमरी टू सेकेंडरी -3 के ऊपर, ऑपोजिट टू दिस कंडीशन। और अगर हम इसको इस कंडीशन में +3 कर देंगे, तो उस सूरत में हमारे पास ये फ्लो होगी सेकेंडरी टू प्राइमरी। ओके, तो ये एक डिफरेंट बिहेवियर है कि हम चूज करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि टेप सेटिंग किस तरफ है, और अगर हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो वो पावर किस डायरेक्शन पे उसका इफेक्ट क्या आएगा, और नेगेटिव करेंगे तो पावर फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सही। तो इस चीज़ को ज़रा प्रैक्टिस ठीक। कीजिएगा घर पे, कि इसका बिहेवियर को नोट कीजिएगा। न्यूमेरिकल आप सेम एज इट इज़ ले लें, आपके पास इक्वेशंस भी जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, तो आपका जो वर्क एफर्ट है वो कम हो जाएगा, यानी कि इक्वेशंस भी यही होंगी, यू डोंट हैव टू रीड्राइव देम, ओनली यू हैव टू चेंज, सॉरी, अगर टेप सेटिंग चेंज करेंगे तो नहीं, इक्वेशंस भी चेंज नहीं होंगी, आप सिर्फ क्या करेंगे, एडमिटेंस मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इस फैक्टर को चेंज करना है, या माइनस ये वाले चीज़ को, इस चीज़ को अपडेट करेंगे तो ये चीज़ अपडेट हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली आपका एडमिटेंस मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगी वैल्यूज। लेकिन अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं टेप की, तो मैट्रिक्स आप वो वाला लीजिएगा जो हमने ड्राइव किया था दूसरी केस के, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की वैल्यू है ए, ये उस सूरत में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और अगेन इफ यू डू द माइनस और प्लस साइन, यू हैव टू अपडेट द ए वैल्यू। ये बात समझ आ गई सबको? जी सर। ये वकार, ये लोग प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा नेक्स्ट वीक जो है ना। ठीक है सर। सही। ठीक हो गया। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा फर्दर लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक अनदर एग्जांपल कराते हैं, ये आप लोग मेरे साथ परफॉर्म कीजिएगा, मुझे उसकी प्रोसीजर और स्टेप्स बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको वाकई एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना आ गया। उसके बाद इस क्लास, यानी आज इसी क्लास में देखेंगे या उसके बाद देखेंगे कि अब हम इसको जो पावर फ्लो की इक्वेशंस को कैसे न्यूटन रेफिसेंस के ऊपर इम्प्लीमेंट करें कि हम अपना लोड फ्लो एल्गोरिथम पूरा फॉर्मुलेट कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप किसी भी लोड फ्लो एनालिसिस का ये है कि आपने, चाहे गॉस मेथड अप्लाई करें या न्यूटन मेथड अप्लाई करें या पार्टिकल फॉर्म मेथड या व्हाटएवर मेथड यू अप्लाई, यू नीड टू फॉर्मुलेट द एडमिटेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक नेटवर्क है, so our objective is to formulate the admittance matrix of this network। चले मुझे बताएं क्या स्टेप्स होंगे हमारे पास। एडमिटेंस मैट्रिक्स के। जी, सबसे पहले तो इसमें डिटरमाइन करें, और मुझे साथ साथ वैल्यू बताते रहिएगा मेरे, ठीक है, आप फॉर्मुलेट कीजिएगा। सबसे म्यूचुअल पहले इंडेक्स। हमें क्या डिटरमाइन करना है, इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने होंगे, बताएं मुझे। सर ये होंगे 8 बाई 8। 8 बाई 8 का ये एडमिटेंस मैट्रिक्स बनेगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अब हमारे पास एडमिटेंस के जो सेल की जो क्वांटिटी आएंगी, अभी हम ऑफ डायगोनल की बात करते हैं, सॉरी ऑफ डायगोनल की बात हाँ करते हैं।
तो कौन कौन से कनेक्शन पॉइंट होंगे सबसे पहले? बस बार 1 से स्टार्ट करें, बस 1 एंड 2। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस पूरे हर इम्पिडेंस को आप जो है डिवाइड कर दें उसकी बेस वैल्यू से, या आप इसको एक्चुअल वैल्यू में एडमिटेंस मैट्रिक्स बना के पूरे मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट बेस वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो वो पर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ एक्चुअल वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं ताकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे आसान नज़र आ रही है, वेरिएबल्स यहाँ पे आसान है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला कनेक्शन क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊँ, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे ही है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम ये रोज आ गए आपके पास, कॉलम में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अभी चले पहले हम इसको वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 बाय 1 को रहने देते हैं, ऐसे ही है। क्या प्रोसीजर होगा थोड़ा बताएं मुझे। जी, y12 निकालेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ डायगोनल वैल्यू। तो यहाँ पे पहले रो के लिए हमारे पास सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बस बार 1 के रेफरेंस से दूसरे रेफरेंसेस को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमने ये चेक करना है कि पहली नंबर बस बार के साथ कौन कौन सी बसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। नोट डाउन करें कि ये वैल्यू ओम का सिंबल है, जाहिर सी बात है ये इम्पिडेंस गिवन है, इसको हमने एडमिटेंस में भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल है बस बार नंबर 1 से लेकर 2 के दरमियान विद द वैल्यू ऑफ j 0.5। दिस मीन्स कि हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि ये x अवेलेबल गिवन है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y12 क्या होगा, माइनस j 0.5 किसका है, हाफ होता है ना, तो 2s सीमेंस। ठीक है, 1 बाय 0.5 कितना होगा, 2। ठीक है 2। अब मुझे बताएं नेक्स्ट कनेक्शन क्या होगा। अगला कौन सा लिखूंगा मैं, y15 y15। y16 इसकी y15 की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय 1 करके बताएं। चलिए यहाँ पे यूनिट में हटा रहा हूँ, सीमेंस है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इन तमाम की यूनिट आएगी सीमेंस। तो y15 क्या होगा, 0.33। नहीं ये z है, एडमिटेंस तो 3 आ जाएगा ना, अच्छा वो हाँ हाँ वो 3 आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। माइनस j3 दैट इज बिटवीन 1 to 5। सही ओके, सही। तो तीसरा कनेक्शन हमारे पास बस बार नंबर 1 के साथ कौन सा है, दो ही नहीं ये है 1 to 6। 1 to 6। वकार आपको समझ आ रहा है, जी सर। आपकी खाली कॉपी थी, ये सवाल मेरे ख्याल से उसी पेपर का है। हो सकता है सर। ठीक हो गया, चलें इसका क्या होगा मुझे बताएं, आंसर बताएं वकार। माइनस 1 j1 जे माइनस j1, डोंट मेक सही मिस्टेक। सही। ओके, इसके अलावा कोई कनेक्शन है हमारे पास, नहीं ठीक है, यानी कि इस टेबल के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, 1 की वैल्यू 1 2 की वैल्यू ये गिवन है मेरे पास, ये मैं टिक लगा दिया, जो वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, 1 3 की वैल्यू पे क्या आएगा, 1 3 पे क्या होगा, 0 0। 1 4
0 15 पे वैल्यू गिवन हमने कैलकुलेट कर दी, लेकिन 16 अगेन भी given है। वैल्यू भी मुझे बताना है यहाँ पे इंसर्ट क्या होगा। 16 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू गिवन होगी given है 17 0 पे 0 और 18 पे 0। 0 अब मुझे इनकी वैल्यू बताएं, यहाँ पे मैं क्या इंसर्ट करूंगा। 1 2 पे क्या वैल्यू आएगी, 2 2 आएगी, -2 -2 आएगी। -2 -2 पहले 2 किसने कहा था, वकार आपने बताया था। मैंने वकार जी +2 आएगी, -2 आएगी। -2 आएगी फिर मेरे ख्याल +2 से। आएगी यार, फार्मूले का भी तो माइनस है यहाँ पे। यहाँ पे ऑफ डायगोनल क्या होता है, -y होता है। तो सर ये तो कैलकुलेशन का है, ये ये वाला माइनस रेसिप्रोकल का है, रेसिप्रोकल जो किया है। ये तो रेसिप्रोकल की वजह से आया ना, जे गया ना ऊपर। अच्छा सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये ऐसे होता है ना, 1/j कितना होगा, j 0.5 होगा ना। तो j जी जब जी जी ऊपर जे जाएगा तो क्या स्क्वायर होगा, -1 हो -2 जाएगा। हो जाएगा। ये तो सही है रेसिप्रोकल का है, ये फार्मूले का, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, j। ठीक है सर। -j का मतलब -2 आ जाएगा, यहाँ में j कॉमन ले लेता हूँ चले। सही तो j चूंकि तमाम के तमाम में j एडमिटेंस है, तो यहाँ पे हम कॉमन मल्टीप्लाई कर देते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, इसी तरीके से 5 क्या होगा, 3, 3 3 और 6 क्या होगा, 1 1 अच्छा अब मुझे बताएंगे सेल्फ एडमिटेंस की वैल्यू क्या आएगी। इस बॉक्स में बताएं क्या वैल्यू डालूंगा, और साइन भी बता दीजिएगा मुझे। इन सबको ऐड कर देंगे। वैल्यू बताओ मुझे, वैल्यू बताओ, वकार आप बताओ। साइन के साथ, साइन प्लस है माइनस है क्या है, -6 -6, यस। यहाँ आपके पास आंसर आएगा -6, क्योंकि फार्मूले में माइनस नहीं है, यहाँ प्योर आपके पास एडमिटेंस है, और जो एडमिटेंस की सेल्फ जो साइंस है वो माइनस के हैं। ठीक है, तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वी ऐड दम, दिस वन, दैट वन एंड दैट वन। इसमें नोट डाउन करें, सही है यहाँ पे कोई शंट एडमिटेंस नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई चीज एक्स्ट्रा एडअप नहीं हो रही। ओके, चलें, अब चीज क्लियर हो गई तो मुझे ठीक नेक्स्ट है। रो का बताएं। नेक्स्ट रो का कैलकुलेट करके बताएं कौन कौन से सेल्स में मैं लिखूं पहले वैल्यूज। सर ये y2 बताइए 1 चलो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, इसमें थोड़ा। न्यूमेरिकल छोटा ही है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है हमें। जी जी y21 में 2 आ जाएगा, y21 में कितना आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। 23 मैं में 0.2 यार माउस जो है ना, इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर लूं, ये हमारे इंडेक्सेस हैं 2 उसके। ठीक है, 2 में क्या आएगा, अभी हम उसको डिसाइड नहीं कर रहे। 2 में क्या होगा, 3 में 3 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। 2 में 4 में आ जाएगा 3। 3 2 नहीं नहीं है 0, बाकी सारे 0 है। 2 भी 0 है आपके पास, 2 भी 0 है, और 2 भी 0 है। ठीक है, और 2 पे क्या आएगा, -8 -8।
फॉर सेकंड आतिफ ऑनलाइन नहीं है? 3-1 पे आपका जी 3-1 पे क्या आएगा? 0, 3-2, 3, 3-2 पे 3, 3-3 स्किप करते हैं, 3-4, 3-4-1, 3-5, 0, बाकी 0, सारे 0, 3-6, 3-3 पे आ जाएगा 4 माइनस 3-6 भी 0 है, बाकी 0, सब 0। 0, बाकी सारे 0, यहाँ पे आ जाएगा क्या? -4, -4, 4-1 का, 0, 4-1 का 0, 4-2, 3, 3, 4-3 is 1, 1, 0, 4-3 1 है। 4-3 is 1, सही। ठीक है, अब इसमें ये देखे ना, ये भी होना चाहिए, सिमेट्रिकल सिस्टम होगा ना, सही। ये अगर इसमें आ रहा है तो इधर भी आएगा। ठीक है, 4-4 अभी मिस करते हैं, 4-5, और 5 होगा 2, 2, 4-6, 1, 4-7, 1, 0, 7, nothing, 0, 4-8 4-8, 2, and then 4-4, 8, 9 नहीं 9, आएगा, 9 है कि 8 है? 9, 3 9 है 4 5 वो 6 7 8 9 -9। -9, ठीक है, वकार समझ आ रहा है? जी सर। 5-1, 5-1 आ जाएगा 3, 5-2, 0, बाकी सारे 0 हैं, 5-4 पे आएगा बस, एक मिनट, 5-1 कितना था? 3, 3, 2, 3, 3, 3, 5-2 आपका 0 है, 3 भी 0 है, 4 5-4 2 आ जाएगा, 2 आ 2, जाएगा, और 5-5 छोड़ देते, 6 क्या है? 0, सब 7 0, 0 8 0, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 5-5 3 तो -5, 5 -5, 6-1 6-1 आ 1, जाएगा आपका 1, 6-1 आ जाएगा 1, 6-2 बाकी 6-4 पे आ 0, जाएगा आपका 6-2 और 7 के साथ बाकी सब 0 आ जाएंगे ना, 3 6-4 पे 1, 6-4 पे 1, 1, ठीक है, 6-5 पे 0, 0, 0, 6-6 छोड़ देते हैं, 6-7 पे आपके पास 1, 6-8 पे 1, 0, -2 6-8 पे 0 है, जी, इस पे आ तो जाएगा -3, 1 2 3 -3 आ जाएगा। ठीक है, 7 7 आ जाएगा 7 का 6, सिर्फ 6 के साथ कनेक्शन है, जी, डायरेक्ट देखे ना, 7, तो बाकी सब जी 0, 7 6, 1 2 3 4 5 6, 7 आपका 1 आएगा, -1 और गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये बनाएगा, यस ये 1 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 7 का कनेक्शन है 1 के साथ, और सेल्फ आ जाएगा -1 ड्यू टू 6 ओनली। ठीक है, और लास्ट वन 8 आपके देखा, पास क्या है? 4 के साथ है, तो 4 पे आ 4 जाएगा पे 8 1 2, 2 3, 4 पे है 2, 5 पे 0, 6 पे 0, 7 पे 0, और 8 8 क्या आएगा? -2। -2, So that is your admittance matrix। अगर बेस पैरामीटर वगैरह आपको नहीं दिए हुए, so that's all, this is the answer। ठीक है, अब इस पे थोड़ी डिस्कशन करें, ये मुझे बताएं, क्या ये मैट्रिक्स जो आपको जो सामने नजर आ रहा है, ये फुली ऑक्यूपाइड है कि नहीं है? जी सर, क्या ये मैट्रिक्स रिपीट जो करें, है ये फुली ऑक्यूपाइड है कि नहीं है? नहीं सर, फुली ऑक्यूपाइड नहीं है, क्या मतलब फुली ऑक्यूपाइड का? मतलब हर कनेक्शन पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो, मतलब हर बस बार किसी ना किसी कनेक्टेड हो, यानी उसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ना हो, ना हो, मतलब कोई भी जीरो एलिमेंट ना हो।
जीरो एलिमेंट ना हो। हाँ, जीरो एलिमेंट एटलीस्ट अगर एक भी जीरो एलिमेंट आता है तो इसका मतलब ये फुली ऑक्यूपाइड नहीं है। ये ठीक है। अच्छा ठीक ये है सर। बताएं कि व्हाट्स द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द ऑफ डायगोनल एलिमेंट, या इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको हम म्यूचुअल इसको म्यूचुअल कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, सेल्फ एडमिटेंस। इसको कहेंगे सेल्फ एडमिटेंस। तो सेल्फ एडमिटेंस कैसे कैलकुलेट हो सकती है? जो भी कनेक्शन उनको ऐड कर दे, जो भी बस कनेक्शन है यहाँ पे उसको एड अप करें एंड माइनस साइन, वन थिंग मतलब इज मिसिंग। वो सेल्फ इंडक्टेंस, शंट शंट यस, शंट। शंट एलिमेंट आपने एड अप करना है। ऐड अप करना है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसकी प्रॉपर्टी क्या नजर आ रही है? बाकी म्यूचुअल तो होते हैं जो आपस में, जो दो बस बार्स के बीच में जो होती हैं वो कनेक्ट होते हैं। हाँ, यह क्या म्यूचुअल सिस्टम सिमेट्रिकल है कि नहीं सिमेट्रिकल नहीं है? नहीं नहीं, सिमेट्रिकल तो नहीं है 100%। सिमेट्रिकल क्यों नहीं है? तो सिमेट्रिकल तो वो होगा ना कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा? सर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर नीचे इक्वल हो। हाँ, तो ये क्या इक्वल नहीं है? तो ये जरा हैपेजेट लिखा हुआ है इसलिए समझ नहीं आता इक्वल। लेकिन है तो इक्वल ही होगा ना। यस सर, इक्वल होगा। इक्वली का मतलब है 2 1 पे जो है वो 2 2 पे 2 1 पे होगा, जो 1 2 पे होगा। तो सही 1 2 सही पे सही, 2 है, यही आ 2 रहा 1 पे 2 है। ठीक है, तो बैलेंस है ना, है, सिमेट्रिकल है ना, बैलेंस है। जी जी जी, सिमेट्रिकल है। तो दिस इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एज वेल। ओके। सही सही। अच्छा, दूसरा इसमें एडवांटेज आपको क्या नजर आ रहा है कि हम ये देखें कि हमारे बहुत से एलिमेंट्स आपके जीरो हैं। हम्म, अगर मैं इसका इन्वर्स लूं, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लूं, अब मुझे ये चीज़ सर वो मैटलैब पे मैटलैब के करनी थ्रू ले अच्छा, सकते चले करके देख लेते हैं। मैटलैब मेरे पास ओपन है, मुझे वैल्यू आप बता दीजिएगा, मुझे याद नहीं है। चलें, ये सामने नज़र आ रहा है। अगर मैं इसका मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करता हूँ, वाई मैट्रिक्स है, ठीक है। हैं। आप जे पुट इन करेंगे उसमें मैटलैब में? जे की जरूरत नहीं होती ना, ये डिपेंड करता है आप अच्छा इक्वेशन कैसे लिख रहे हो, वो उसमें उसकी जरूरत नहीं होती, सही। फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता। अच्छा, पहला कॉलम क्या है, इसमें आएगा -6, 2 उसके बाद आएगा 2 0 0 0 0 3, 3 0 ठीक है, 1 है ना। 3 1 जी 0 0 2। चलो मुझे ज़रा बताते हैं, इसमें क्या आएगा, 2 -8, इसके अलावा 3 पे क्या है, 3 3 3 है। जी 3 इधर चेक कर लीजिएगा गलती ना हो, ठीक है। बाकी सब ज़ीरो। थर्ड में आपके पास 0, इसके बाद 3 -4 -4 1 1, बाकी सब ज़ीरो, बाकी 0। ठीक है। जी 4 पे आ जाएगा 0, फिर 3 1, 1 के बाद -9, देन 2, जी सर 1 ओके, ठीक है। चेक कर लें, सही है जी आंसर। जी 3 1 फिर 0 फिर 2 3 के बाद 0 0 0, 2 आएगा 2 यहाँ पे, 2 और 2 -5 होगा ना, -5 और बाकी 0 आ जाएगा, ऐसे ही है। 0 जी 6 में आएगा 1 0 0, 0 फिर 1 1 0 0 -3 -3 1, 1 दैट्स इट। फिर 0 7 पे क्या आएगा, 0, यहाँ पे आएगा 1 और -1, इज दैट ओके। जी और 8 में आपके पास आ जाएगा 8, ये कौन सा कॉलम है? सर मैं मैटलैब की स्क्रीन नहीं दिख रही है।
आपको मैट्रिक्स नजर नहीं, मैटलैब आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त? स्लाइड्स। यही आ रही स्लाइड। अच्छा मैटलैब दिखा रहा हूँ, एक मिनट। चलो आप बताएं। अच्छा हाँ, तो ये हो गया 8 आखिरी रह गया ये 8 पे क्या आएगा? 8 -2 8 पे -2 और 8 पे 2। 2, दैट्स इट। नहीं, आई थिंक 8 पे 2 8 था। 4 है, 8 4 है सर। 8 पे 2 था। जी सर। ठीक है, इसको मैं ज़रा सेव कर लेता हूँ। यानी यहाँ से देखें सिमेट्रिसिटी है इसमें, ठीक है, इसमें कोई फंक्शन, यहाँ अगर आप देखें 8 4 पे भी 2 है और 4 8 पे भी आपके पास 2 है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसका इन्वर्स लूँ अगर, ठीक है, तो अगर z वैल्यू देखें तो वो भी 8/8 होगा, लेकिन अब आप ये देखें ये फुली मैट्रिक्स क्या है, कौन सा मैट्रिक्स आएगा? मतलब ये फुली ऑक्यूपाइड है, सही। ठीक है। और इसकी वैल्यू भी देखें, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर डिजिट्स, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल -16 है ना, ये +16 है ना। +16 है। अच्छा से। फॉर एग्जांपल अगर इसको पर यूनिट में देखें, इसकी पर यूनिट वैल्यू तो गिवन नहीं होगी, इसको किससे डिवाइड कर दें? लेट्स जो हमारे पास जो वैल्यू है 1e⁻16 है बेस वैल्यू, ये रैंडम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सही। पर यूनिट में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, अच्छा वो भी काफ़ी चेंज है। 6 सर लेकिन ये तो सेम आ रहा है सारा। सेम नहीं आ रहा, वो डिजिट के बाद जाके चेंज हो रहा है। हम्म, जैसे मतलब में एक ऐसा वो होता है ना जिसमें आप 5 3 वो कर सकते हैं कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए। वैसे तकरीबन सेम आ रहा है। एंड लेट्स चेक अगेन, इसको दोबारा इन्वर्स करें तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आना चाहिए। हाँ समथिंग रॉन्ग। अच्छा इसमें वो नहीं है, सॉरी, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं किया ना, इस वजह से जो साइंस है ना वो मेरे ख्याल से इशू कर रहे हैं। पॉसिबल देख लेते हैं इसका क्या इशू है। सर विद जे भी हम लोग कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं वैसे उसके बगैर भी। अब देखें चेंज आ गया ना, हाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्म में अगर देखें इन्वर्स करें, अब 14 आ रहा है। ठीक है, अब इसको दोबारा इन्वर्स करें बैक, टेस्ट चेंज में लग रहा है मैट्रिक्स सिमेट्रिकल नहीं है क्या, यहाँ पे गलती की हमने क्या? यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, गलती तो नहीं है, सिमेट्रिकल है मैट्रिक्स के नहीं?
ये देखिए ना 5-2 पे नहीं लिखा हुआ हमने, नहीं 5-1 है, ठीक है 5-1। उसके बाद 1661 2003100 5-2 पे 3 लिखना होगा, 5-2 पे 3 लिखना होगा। नहीं वो 1 है, वो सही है। 2 माइनस से 3 नहीं 3 देखें सर, 0 अच्छा वो 1 2 है, माइनस सही है। 3 3, ये सही है ना। इसको रो को और कॉलम को इस तरह कंपेयर कर लेना। 2 माइनस से 3 3 0 2 माइनस से 3 3 0, फिर उसके बाद 0 3 माइनस 4 1 ठीक है। ये भी ठीक है, हम्म, ठीक ही लग रहा है, सही है, ये भी सही है, ठीक है, सिमेट्री है। सिमेट्रिकल है। तो ये इनवर्स शायद कैलकुलेट सही नहीं हो रहा। इनके साथ आप जे लिख दें, नहीं वैसे इससे एलिमेंट्स के साथ। फर्क पड़ना नहीं चाहिए, वो आप कॉमन लेके आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, रियल पार्ट नहीं है ना इसमें। हम्म, अभी आपको क्या नजर आ रहा है, मैटलैब नजर आ रहा है? जी जी। जी सर। ठीक है, चलो ये वैल्यूज तो सिमेट्रिकल बन रहा है नेटवर्क पूरा, ये रिवर्स भी होना चाहिए ना। अगर मैं इसको z को दोबारा इन्वर्स कर दूं तो वापस वो मैट्रिक्स आना चाहिए, इन्फिनिटी आ रहा है। अच्छा हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम है, बाज़ दफ़ा आपका जो इम्पीडेंस मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्सेबल नहीं होता, क्योंकि जो सही। z जो आपके पास है, अगर इसमें फुली ऑक्यूपाइड आ रहा है और ये सिमेट्रिकल, इसका जो मोड होगा वो आपका 0 आ रहा होगा शायद। मोड मोड किस तरह लेते हैं, ये मैं चेक करना पड़ेंगे फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू। फंक्शन याद है किसी को मोड लेने का, मैटलैब का क्या है? नहीं सर, एक मैं सर्च करता हूँ। मोड ही बता रहे हैं। नहीं वो मैं कॉमन वैल्यू कह रहा है, कॉमन वैल्यू है, फंक्शन कुछ और होगा, ये कह रहा है ना मोस्ट। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू दे रहा है। अच्छा ये मोड वो वाला उसको कह रहे हैं, वो मोड मीडियन मीन वाला।